नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए आया 2012 में, कह रहा है कि 10 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा पॉलिनोमियल का नाम पहले दे दो भाई। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस, अब ये वाले सिंबल से डर मत जाना, ये मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था, ठीक है, लैम्डा बोलते हैं इसको, ठीक। तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, जैसे ABCD होती है ना इंग्लिश में, वैसे ग्रीक में एक लेटर होता होगा जिसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लैम्डा है भाई उसका नाम, क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ, ठीक। तो ये बच्चों पॉलिनोमियल है, कह रहा है वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ध्यान दें वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1/2। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो कितना है, 1/2 है। मतलब समझो बच्चों, यानी कि हमने तो दो जीरो पढ़े अल्फा और बीटा के नाम से, तो बेटा अल्फा उसने दे दिया आपको 1/2, सही है, और बीटा तुम्हें पता नहीं है। सवाल क्या करता है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड द अदर जीरो, यानी कि पहले तो उनको लेमडा बता दो भाई, ठीक है, कह रहा लेमडा भी हमको बता दो और हमको जो दूसरा जीरो वो भी बता दो, यानी कि लेमडा और बीटा इनको बताना है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे देखो, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपना, क्या सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3 अपॉन ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये लो, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बेटा अल्फा उसने दिया हुआ है 1/2 क्वेश्चन में, ठीक। तो अल्फा की जगह आप रखोगे कितना 1/2 और प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3/2, सही है। और यहां से 1/2 राइट में जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू -3/2 और प्लस ये जाएगा इधर -1/2 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दे बच्चों, ये सब तो आपको आता है, बच्चों वाला खेल है, तो 2 और 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ऊपर -3 -1, ठीक। तो यहां से बीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -4/2, सही है बच्चों, 2 1 2 होता है, 2 2 4, माइनस भूल मत जाना, 2/1 तो 2 और माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि स्टूडेंट्स बीटा आ चुका आपका कितना -2, यानी कि जो सेकंड जीरो है कितना है वो -2 है। अब निकालने की बारी है किसकी, लेमडा की। तो लेमडा दूसरी इंफॉर्मेशन है जो कि शायद अल्फा इंटू बीटा लगा के आएगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से आएगी। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा यदि आप करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, C/A, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा C की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C की जगह क्या है लेमडा, तो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा की जगह क्या रखोगे 1/2 इंटू, ध्यान देना, और बीटा कितना आया तुम्हारा -2 इज इक्वल्स टू में हो गया λ/2, सही है, ओके, C/A ना, C/A। नाउ ध्यान देंगे बच्चे, 2 से 2 कटेगा, ये 1 और यहाँ 1 बचेगा, तो 1 इंटू -1 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो -1 और इज इक्वल्स टू में कितना आया λ/2। अब इतना तो आपको मैथ्स में नॉलेज है बेटा, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू -1 -2, यानी कि -2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। वाह भाई क्या सवाल है, क्या सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो लैम्डा भी -2 है और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका बीटा भी -2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखा दी और मैं चाहता हूँ आप इसको अपनी कॉपी में बच्चों करें, खुद से सॉल्व करिए, फटाफट फास्ट कर लीजिए इसको।